नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर सरलीकरण, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसमें पहली जो चीजें समझनी है वो हमको इसमें पढ़ना है बॉड मास। क्या पढ़ना है? बॉड मास। ठीक, बॉड मास को हम समझ लेते हैं कि क्या है। बी मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी मतलब होता है ब्रैकेट। हिंदी में लिखे, चलिए पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। और ओ मतलब हो गया ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मीन्स हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं। हम हिंदी में भी बता देते हैं आपको। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। ऑफ माने का, डिवीजन मीन्स भाग, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, एडिशन मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाव। ठीक है, ये है। अब हम देखते हैं कोष्ठक। आपको पता है घटाव, जोड़, गुणा, भाग और का में भी गुणाई किया जाता है। ठीक है, देखिए अब हमको ब्रैकेट को समझना है कि क्या होता है। देखिए, ब्रैकेट होते हैं चार प्रकार के, 1 2 3 और 4। ये चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है ये बार ब्रैकेट, इसे कहते हैं। ये इसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट, इसे कहते हैं मझिला ब्रैकेट और इसे कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। आप चाहें तो इसका नाम भी लिख लें। देखिए, इसको हम दंड कोष्ठक या बार ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रेखा कोष्ठक भी कह सकते हैं, रेखा कोष्ठक। हम हिंदी में ही बता रहे हैं आपको। इसे कह देंगे छोटा कोष्ठक, इसे कहेंगे मंझिला और इसे कहते हैं बड़ा। ठीक है, बिग ब्रैकेट। मंझिला ब्रैकेट को करली ब्रैकेट इंग्लिश में, मंझिला कोष्ठक को कहते हैं करली, घुंघराला वाला ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक, अब ये हमारे हो गए ब्रैकेट। इसके बाद एक चीज और आपको जो पढ़नी है, पहले वो आप देख लें कि चिन्हों का गुणांक। चिन्हों का गुणांक क्या रहता है? देखिए, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर भी प्लस ही होता है। ठीक है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है और प्लस गुणे माइनस बराबर भी माइनस होता है। अब हम जानते हैं कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस कैसे याद करें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर दो एक से चिन्ह है दोनों तरफ तो हमेशा प्लस होगा और दो विपरीत चिन्ह है तो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, अगर ये बात आप दिमाग में रख लेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो प्लस होगा, दोनों चिन्ह अगर विपरीत हैं, अलग अलग हैं, तो माइनस होगा। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो संख्या, ये अलग से ये बात लिख सकते हैं, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह ही लगेगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट। ठीक है, और प्लस, अगर कोई संख्या प्लस में है
तो उसके पहले वो निशान नहीं लगाया जाता है। तो इतना आप अंडरस्टूड होंगे। ये अभी आप व्यंजक पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपका ये काम आएगा कॉन्सेप्ट। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखकर ही हम सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, चिन्हों को ध्यान में रखना है। दो विपरीत चिन्ह होंगे तो प्लस होगा, जुड़ेगा, और अगर दो सॉरी शायद हमने गलत बोल दिया, दोनों अगर एक से चिन्ह होंगे तो हमेशा और हमेशा जुड़ेगा, और दो विपरीत चिन्ह होंगे तो माइनस होगा, मतलब घटेगा, ठीक है। जो संख्या बड़ी होगी उस संख्या का निशान लगेगा। अगर कोई संख्या पॉजिटिव है, प्लस में है, पहले लिखी जाती है तो उस जगह पर वो निशान प्लस का नहीं लगा होता है और वो संख्या प्लस की होती है। दूसरी चीज, हमें सिंप्लीफिकेशन पूरा इसी बेस पे लगाना है, बॉड मास के बेस पे लगाना है। बॉड मास में हम पढ़ेंगे ब्रैकेट, फिर ऑफ, इसी सीक्वेंस में ही पढ़ना है, ठीक है। अभी हम एक सवाल बताएंगे, आपको तुरंत सीक्वेंस समझ में आ जाए तो क्यों बताए। बॉड मास को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ब्रैकेट ऑफ में का मतलब उसका गुणा ही होता है किसी चीज का, जैसे 1/2 का ऐसे कहा गया, ठीक है, 1/2 का या 7/8 का 2/3, तो 7/8 गुणे 2/3 इस तरीके। अभी हम सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तो हम आ जाएगा, डरना नहीं है। डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्ट है, ये बॉड मास है। बॉड मास को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ब्रैकेट हमें पता देखते हैं, ब्रैकेट 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा कि ये बार ब्रैकेट, इंग्लिश में, हिंदी में आप रेखा कोष्ठक या दंड कोष्ठक भी कह सकते हैं। फिर ये छोटा ब्रैकेट है मंजिला, इंग्लिश में करली या वैसे घुंघराला। बड़ा ब्रैकेट है, ठीक। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके सवाल लगाएंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला सवाल हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पहला सवाल हम करते हैं, 25 गुणे 63 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 27 माइनस 2। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना शुरू। ये बड़ी संख्या है, इसको छोड़ दो, बाद में नहीं सकता, इसमें 2 घटा देंगे, 25 इधर जोड़ देंगे। ये अभी तक ऐसे ही आप कर लेते होंगे। अब इसमें क्या करना है, यही इसी को सिंप्लीफिकेशन इसी को आप कहेंगे। इसको अब हमें इसमें क्या लगेगा, अगर जैसे ही आपको कई प्रकार के चिन्ह आपको मिल रहे हैं, जैसे ही आपको सवाल में, ये इसी में नहीं है कि ये अलग से सिंप्लीफिकेशन, ये इसलिए है कि आपको अगर इस तरीके की, जब आपको आगे सवाल करेंगे, जब भी किसी सवाल में आपको कई प्रकार के चिन्ह मिलेंगे, ठीक है, तो वहां आपको सीधा क्या फॉलो करना है, बॉड मास फॉलो करना है, ठीक। तो देखिए, बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रैकेट। क्या इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या कहीं ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखिए, जो चीजें सॉल्व नहीं करनी है उनको एज इट इज वैसे ही हम उतार लेंगे। 25 गुणे 63, देखिए अब यहाँ पे ये 7 से 63 में भाग देंगे ना, तो 7 नमा 63 प्लस 27 माइनस 2। जो चीजें हल नहीं कर रहे हैं, जिस चीज को हल कर रहे हैं केवल वही हल करेंगे, बाकी पूरे सवाल को वैसे ही उतारना है, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। अब डिवीजन हो गया, डिवीजन अब कहीं नहीं है। अब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 25 का 9 में गुणा करेंगे, 9 पन्ना 45 की 5, हाथ से लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22 प्लस 27 माइनस 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होगा पहले, यानी जोड़ेंगे हम। ये और ये जुड़ रहा है, इसे हम जोड़ लेंगे। 5 7 5 12 के 2, हाथ से ले 4 और 1 5, 252 माइनस 2। 252 में 2 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 250। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने इसका क्या कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। ये हमारा सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखिए 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक। क्या आपको इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं।
तो ब्रैकेट नहीं हल करना है। क्या ऑफ दिख रहा है कहीं? नहीं, तो हमें ऑफ भी नहीं हल करना है। क्या डिवीजन है? तो हाँ, पहले डिवीजन दिख रहा है। तो 10 प्लस 2 का 2 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, -3 ऐसे उतार लेंगे, गुणे 2 ऐसे उतार लेंगे, प्लस यहाँ भी एक डिवीजन है, इसको भी हल कर लेंगे, 2 दूनी 4 गुणे 2, 2 दूनी 4, यहाँ प्लस का 2 आया, गुणे 2 4। ठीक, अब हमको क्या दिख रहा है? डिवीजन तो अब कहीं नहीं है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन कुछ भी नहीं है। अब हम किस पर आते हैं? मल्टीप्लाई पे। तो हम देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 प्लस 2 तो नहीं होगा अभी, तो ऐसे उतार लेंगे, ये गुणा है तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस लगेगा। ठीक है, देखिए 2 3 6 माइनस का आ जाएगा। अब देखिए इस जगह आप अगर देखिए तो आप चिन्हों को उड़ा यहीं पर देख लीजिए, ये देखिए आप यहाँ पर ये माइनस का 3 है और ये 2 के पहले कोई निशान नहीं है, तो ये 2 किसका है? प्लस का है। प्लस और माइनस यानी दो विपरीत साइन क्या होते हैं? हमेशा माइनस ही होते हैं। तो हमने माइनस का लगा दिया। ठीक, 2 3 6 प्लस 2 दूनी 4 गुणा हो जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं। देखिए ये भी 2 प्लस का है, ये भी 2 प्लस का है, तो दोनों ही प्लस में ही होंगे आंसर, -4। ठीक, अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई हो गया, अब हमें एडिशन करना है। 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, -3 ये प्लस 4 ये माइनस का 4 है, दोनों कट जाएगा। मतलब प्लस माइनस क्या बताया था हमने आपको कि दो विपरीत चिन्ह होंगे तो हमेशा घटेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक, देखिए अगला देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पर आ गया 12 - 6, यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। सबसे लास्ट में हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, चाहे तो क्वेश्चन उतार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम उतार लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर अब आप इसको देखिए 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 5। कोई संख्या बड़ी नहीं, कोई संख्या छोटी नहीं, लेकिन हमें क्या देख रहा है कि हमको भाग भी दिख रहा है, हमें गुणा भी दिख रहा है, हमें प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। हम क्या लगाएंगे? बॉड मास। बॉड मास के हिसाब से ना हमें ब्रैकेट दिख रहा है ना ऑफ दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है। तो क्या करेंगे? 5 एकम 5 प्लस 5 गुणे 5। आप एक लाइन में एक ही चीज को करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी। अभी क्या 1 प्लस, अब ये 5 पचम, ये प्लस का लगा देंगे, 5 5 का 5 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस 5। पहले क्या करेंगे? जोड़ लेंगे 25 और 1 26 माइनस 5। यहाँ 26 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 21। समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं हो रहा है वो। देखिए आपको हम रिवीजन भी कर देते हैं, मतलब पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जो संख्या बड़ी होगी निशान इसी का आएगा। ठीक, एक प्रश्न और देखिए चौथा, इसमें हमको क्या देखना है? अगर ये वाला हम प्रश्न देखते हैं, देखिए इस तरह से भी आपको आ सकता है, 5/4 गुणे 8/10 गुणे 7/8। ये लिख सकता है कि इसको सरल कीजिए या इसका मान बताइए। मतलब ये नहीं कि आप सोचेंगे कि भिन्न, क्योंकि कोई भी सवाल सरल कर नहीं पाएगा तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आता। अब इसको काट लीजिए, 5 एकम 5 8 दूनी 10, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 एकम 2 2 एकम 2 कट गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। इजी सा सवाल था। ठीक है, एक प्रश्न और देख लें। ये मतलब ये है कहने का कि इस तरीके से भिन्न में भी लिखा हुआ हो सकता है, हम आपको सब तरीके का बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न लास्ट प्रश्न है ये, इसको आप देख लेंगे तो इसमें से आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें आपको पूरी तरह से बॉड मास समझ में आ जाएगा। 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है, प्लस 4/3 इंटू 5/3 माइनस 6/3 का 7/3। ठीक है, हो गया। का वाला मिला। अभी मतलब आपने डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आ गए हैं का वाले पर। ठीक, ब्रैकेट कहीं नहीं है, का हमें मिल गया है।
तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले का वाले को हल करेंगे, बाकी हम ऐसे उतार लेते हैं। अगर आप सिंपली उतारते रहेंगे, एक लाइन में सब नहीं हल करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आपका मतलब कहीं गलत, क्योंकि इस सवाल में कोई आपको बहुत बड़ी बड़ी डिजिट नहीं मिलेगी कि आपको लाखों और हजारों करोड़ों में जोड़ने घटाने को गुणा करने को मिलेगा। आपको इसमें चिन्हों का और यही वर्ड मास वही फॉलो करते जाएंगे ना, तभी कर पाएंगे। एक स्टेप एक लाइन में ही करेंगे तभी आपको ज्यादा सही होगा। अब कह रहा है 30/3, ठीक है। हमने आपको बताया था जहाँ पे ऑफ होगा वहां पे हमको रिकलेक्शन। अभी क्या करना है देखिए, 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 4/3 इंटू 5/3 माइनस, अब ये क्या देखिए कुछ कट वट तो रहा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, 7×42 नीचे नीचे गुणा कर लेंगे करना। अब ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, अब डिवीजन वाला हल कर लेते हैं। देखिए तो ये डिवीजन, हमने आपको डिवीजन हल करने के लिए एक चीज बताई थी कि आप इसमें यहाँ गुणे का निशान लगा दीजिए, इसको पलट के लिख दीजिए तो आपको आसानी रहेगी करने में, ठीक है। और बाकी ऐसे उतार लीजिए, ठीक। अब ये देखिए ये और ये कट गया, ये कम 3 ये कम 3 कट गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 हमें मिल गया, प्लस 4/3 गुणे 5/3, ठीक है, 5/3 माइनस 42/। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन वाला हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई वाला करना है, ठीक। तो 1/2 प्लस, देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 को 20, 3 त्रिक का 9, 42/9, यही तो हो रहा था, 3 त्रिक का 9, हाँ हो रहा है। अब हमें क्या करना है, पहले हम एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका एडिशन कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 18 आएगा एलसीएम। अब यहाँ हम एलसीएम और एचसीएफ नहीं पढ़ा रहे, इसलिए हम एलसीएम आपको नहीं निकाल के दिखा रहे, आप एलसीएम निकाल लेंगे रफ में। 9 दूनी 18 प्लस 2 9 18, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40 माइनस 42/9। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 49/18 माइनस 42/9। इस सवाल को हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें ये हल करने पे क्या मिला, 49/18 माइनस 42/9। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम एक बार ये वाला सवाल फिर से रिवीजन कर देंगे आप लोगों को, ठीक। अब हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 18 1 कम 18, 49 की 49, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो आएगा 14 में 9 जाएंगे 5 और 7 में 4 जाएंगे 3, 35/18। बड़ी संख्या क्या है, 84, बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए हमारा आंसर किसमें होगा, माइनस में। अगर आपको ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको एक ऑप्शन आंसर ये भी मिल सकता है, 18 1 कम 18, 15 में 8 गए बच्चे 7, 2 में 1 गए बच्चे 1, यहाँ आ जाएगा एक सही 17/18, वो भी माइनस का, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक बार इस सवाल को हम आपको फिर से बता देते हैं कि भिन्न में भी हो सकता है सिंप्लीफिकेशन, इससे आपको ये समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि जहां पर का होगा वहां पर गुणे का निशान हो जाएगा, ठीक। और फिर हम उसी तरीके से चलेंगे, सबसे पहले ऑफ, फिर हमने डिवीजन को सॉल्व किया, फिर हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, ठीक है, फिर हमने एडिशन को सॉल्व किया और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट को सॉल्व किया। और अगर ऑप्शन -35/18 मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो सही बटे में मिल रहा है तो आप सही बटे में निकाल लेंगे। ये हमारा जो है हो जाएगा पूरा सवाल। तो अब देखिए इसमें आपका एक पोर्शन रह गया ब्रैकेट का, कल हम आपको केवल ब्रैकेट के ही सवाल करवाएंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो आपका ब्रैकेट जो है क्लियर हो जाएगा पूरी तरह। यही सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में आपको दो चीजों का मेनली ध्यान रखना है, चिन्हों का, ठीक है। चिन्हों में अगर दो विपरीत सिग्नेचर साइन होंगे, दो विपरीत चिन्ह होंगे तो हमेशा और हमेशा घटेगा, और निशान बड़ी वाली संख्या का ही हमेशा लगता है। अगर किसी संख्या के पहले कोई निशान नहीं है तो वो प्लस पॉजिटिव होती है। अगर दो एक से साइन होंगे, दो एक से चिन्ह होंगे तो वो प्लस होगा, जुड़ेगा, निशान बड़ी वाली संख्या का है, ठीक। और बॉड मास ब्रैकेट ऑफ
डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले कोष्ठक, फिर ऑफ का मतलब गुणा, गुणा लिख करके लिखे थे, मतलब का होता है, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, इसी सीरीज में करेंगे। ब्रैकेट यानी कोष्ठक 4 प्रकार के हैं। पहला है बार ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक या दंड कोष्ठक भी कहते हैं। उसके बाद है छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ऐसा इसलिए बताया गया कि जब हमको ब्रैकेट भी मिलेंगे तो हम इसी सीरीज में हल करेंगे। कि सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट है तो हम बार ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर हम छोटा ब्रैकेट, फिर हम मंझला ब्रैकेट, फिर हम बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। ठीक है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। हम लोग मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।